हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको नदर्न प्लेन्स की इन 4 लेयर्स के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि हर एक लेयर की क्या खासियत है, हर एक लेयर एक दूसरे से किस तरह से अलग है। तो स्टार्ट करेंगे भाबर के साथ। ये पहली लेयर होती है। इसकी विड्थ यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो अराउंड 8 से 16 किलोमीटर की होती है और ये शिवालिक तक ये भी जाती है, पर क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके आपको 4 लेयर्स बतानी थी इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का हम नॉर्थ टू साउथ डिवीजन देख रहे हैं, एक भाबर, एक तराई, एक बांगर और एक खादर। तो सबसे पहली जो लेयर है वो है भाबर। तो भाबर लेक की खासियत क्या है कि इसमें बड़े बड़े पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर और स्टोन मिलते हैं, इसीलिए मैंने बड़े बड़े गोल गोल पत्थर बनाए हैं, क्योंकि इस लेयर की खासियत यही है कि जब रिवर हिमालय से होकर या ग्लेशियर से होकर नीचे आती है तो उसके पास जो बड़े पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, जो वो पहाड़ों से तोड़ते हुए लाती है अपने फोर्स की वजह से, वो यहाँ पे वो इकट्ठा या यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है जब नीचे आती है। तो यहाँ पे बड़े पत्थर जमा होते हैं। यहाँ पे जो रिवर होती है वो खुद डिसअपियर हो जाती है, रिवर या स्ट्रीम खुद दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इन पत्थरों के बीच में वो डिपॉजिट करती है और इन पत्थरों के बीच में वो छुप जाती है। इन प्लेन्स को हम पीडमोंट प्लेन्स भी बोलते हैं, पीडमोंट प्लेन्स भी बोलते हैं इन्हें हम। इसके बाद रिवर रीअपियर होती है, मतलब फिर से दिखाई देती है किस लेयर में? तेराई रिवर में। तेराई रीजन वो होता है, तेराई का मतलब होता है मार्शी या स्वैम्पी लैंड, जैसे दलदल होता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है और मिट्टी कम। तो जो मार्शी लैंड होता है, जो वेट होता है, मतलब जो गीला होता है, स्वैम्पी होता है। और ये जो तेराई रीजन है थिकली फॉरेस्टेड होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी रहती है और अलूवियल मिट्टी, तो हमें पता है यहाँ पे जो अलूवियल मिट्टी मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। इस वजह से तेराई रीजन में थिकली फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट बहुत होता है और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आपको मिलेगी अच्छी खासी। बंगाल में इसी तेराई रीजन को हम बरिंद लैंड बोलते हैं, बंगाल में इसी तेराई को हम बरिंद लैंड बोलते हैं। गंगा यमुना वाला जो एरिया है तेराई का, उसको वहाँ पे हम बुर फॉर्मेशन बोलते हैं, बुर। और इसके छोटे छोटे ट्रैक्ट्स ऐसे भी हैं जो सेलाइन होते हैं, मतलब जो नमक के होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। इसके बाद जो लेयर आती है उसका नाम है बांगर। तो बांगर का क्या है, जब यहाँ से रिवर आगे बढ़ती है तेराई में तो उसके पास जो छोटे पत्थर बचे होते हैं, वो छोटे पत्थर वो यहाँ पे डिपॉजिट करती है। तो जो छोटे पत्थर होते हैं, जो बड़े पत्थर थे वो भाबर वाले रीजन में इसने डिपॉजिट किया। अब जो छोटे पत्थर हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट कर रही, लेकिन यहाँ पे कंकड़ का फॉर्मेशन बहुत होता है। ओल्ड एलुवियम यहाँ पे अवेलेबल रहती है, यानी पुरानी एलुवियल सॉइल भांगर में भी होती है, मगर ये खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं होती है। तो यहाँ पे ओल्ड एलुवियम होती है। इसके आगे आएंगे तो खादर मिलती है और ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है। ये बेस्ट है क्योंकि ये न्यू एलुवियम है, ये मोस्ट फर्टाइल होती है। ये वाली जो लेयर होती है मोस्ट फर्टाइल होती है। आप इस पूरी तरह से इस फिगर पे मत जाइएगा, ये मतलब ये रफली ड्रॉन है और सिर्फ आपको लेयर समझाने के लिए मैंने इस तरह से ये फिगर को ड्रॉ किया है, मगर ये एक रफ़ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ किस तरीके से लेयर्स फॉर्मेशन होता है नदर्न प्लेन्स का। ये गंगा यमुना प्लेन्स थे और ये था इनका पूरा डिवीज़न। तो खादर पे हम थे। खादर रीजन जो है सबसे ज़्यादा अलूवियल क्यों होता है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि रिवर के पास जो फाइनेस्ट सेडिमेंट्स होते हैं, जो सबसे फाइन सेडिमेंट होते हैं, वो रिवर यहाँ पे लाके डिपॉजिट करती है और यहाँ पे इतनी बढ़िया मिट्टी बनती है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छी खेती हो सकती है। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट माना जाता है ये। तो आई होप आपको ये चारों लेयर समझ में आई होंगी नॉर्दर्न प्लेन्स की। अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और भी ऐसे ही ज्योग्राफी के वीडियोस के लिए। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।